वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप सभी को न्यूज़ मिल चुकी होगी कि आईसीएसई ने 2021 एंड 22 के लिए कुछ मेजर सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल 2021 एंड 22 सेशन के लिए सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो मैं जो अभी आपको ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये वो पीडीएफ है जो नॉर्मल सिलेबस रहता है आपका, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आपकी बुक जो भी होगी, वो एमएल हो या वो कॉन्साइज हो, आपके पास जो सिलेबस होगा वो जो भी मैं दिखाने वाला हूँ ये पूरा सिलेबस आपकी बुक में होगा। इसमें से जो चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं उस पर ज़रा हम गौर करते हैं। सो इफ़ यू सी टू द कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, if you see to the commercial mathematics, in commercial mathematics, shares and dividends have been removed completely. Okay, see, everything has been removed from shares and dividend. कुछ भी shares and dividend में नहीं है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक एल्जेब्रा की तरफ। एल्जेब्रा के अंडर में जो चैप्टर्स हैं उनमें यू कैन सी एवरीथिंग इज इन सिलेबस, क्वाड्रेटिक इज इन सिलेबस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आने के बाद कुछ चेंजेस हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिलेबस में तो है, लेकिन उसमें जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सिलेबस से हट चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में शेयर्स एंड डिविडेंड सिलेबस के बाहर है। एल्जेब्रा के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कुछ चेंजेस हैं। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोर्शंस नहीं पूछे जाएंगे। फैक्टराइजेशन इज़ कम्प्लीटली इन सिलेबस, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। देन मैट्रिसेस भी पूरा सिलेबस में है। अब आते हैं अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में जो एप्लीकेशंस पूछे जाते वो भी सिलेबस के बाहर हैं। फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ, ये पूरी तरह सिलेबस में है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर सिमिलैरिटी में साइज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी ये सब आपके सिलेबस में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड एप्लीकेशंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, बीपीटी नहीं पूछी जाएगी। और ये एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दिस हैज़ बीन रिमूव्ड। डायरेक्ट एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द अबव इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स, दिस हैज़ बीन रिमूव्ड। कुछ क्वेश्चंस मैप्स एंड मॉडल्स पर बेस्ड थे जिसमें शिप या बिल्डिंग्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो सिलेबस के बाहर है। देन आते हैं लोकस पर। लोकस चैप्टर पूरी तरह से सिलेबस के बाहर है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। देन आते हैं सर्कल्स में। तो सर्कल्स में एंगल प्रॉपर्टीज़ तो सबकी सब सिलेबस में है। अगर साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे तो साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ भी सिलेबस में है। टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़ भी सिलेबस में है। ओके, ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ इन सिलेबस। बट आप देखें ये रिमूव कर दिया गया है, प्रूफ्स ऑफ थ्योरम्स। तो जो प्रूफ थ्योरम्स थी, उन थ्योरम्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो तो आएंगे, लेकिन थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है आपको। कंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अब आते हैं मेंसुरेशन की तरफ। तो मेंसुरेशन में आप देखें ये सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर में है। ओके, पूरी तरह से मेंसुरेशन सिलेबस में, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी तरह सिलेबस में है, देयर इज़ नथिंग विच हैज़ बीन रिमूव्ड। स्टैट्स में आएंगे तो स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड फॉर रॉ एंड एरेड डेटा, अक्सर ये ग्रेड 9 ग्रेड 10 दोनों में पढ़ाते हैं। तो ये एरेड डेटा का मीन, मोड, मीडियन हटा दिया गया है। बट मीन, मोड एंड मीडियन ग्रुप डेटा का पूछा जाएगा। इसमें कॉन्टिन्यूस पूछा जाएगा और जो डिसकॉन्टिन्यूस डेटा होता है वो पूछा नहीं जाएगा। फिर मीन, देखिए मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। तो अभी तक नॉर्मल सिलेबस ये होता था कि आपको इन तीनों मेथड से मीन फाइंड करना रहता था, लेकिन अभी ये है कि आप इनमें से किसी भी मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में उनमें ये मेंशन नहीं किया जाएगा कि आप किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये आपकी विश होगी, आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करें, या शॉर्टकट मेथड से फाइंड करें, या स्टेप डेविएशन से फाइंड करें। तो आप इनमें से अगर किसी एक मेथड को भी अच्छे से सीख लेंगे तो दूसरा और तीसरा मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हिस्टोग्राम्स। ओजाई ये सब सिलेबस, ओजी भी ये सब सिलेबस में है। प्रोबेबिलिटी में आएंगे तो प्रोबेबिलिटी भी सिलेबस में है। तो आपने देखा दिस इज़ द चेंज इन सिलेबस। जितनी भी चीज़ें आपने रेड में देखी हैं, एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। जितने भी आप रेड मार्क देख रहे हैं यहाँ पर,
ये सब रिमूव हो गए हैं। ओके, यू कैन सी इट, शेयर्स एंड डिविडेंड हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड, डायरेक्ट सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोर्शंस, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रिमूव हो चुका है और सिंपल एप्लीकेशंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की रिमूव हो चुकी हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी पूरी तरह रिमूव हो चुका है। फिर ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी के अंडर में साइज ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस के बाहर है और ये कुछ चीज़ें सिलेबस के बाहर हैं, यू कैन सी इट इन द राइट साइड। लोकस पूरा चैप्टर सिलेबस के बाहर है। सर्कल के अंदर में सब कुछ सिलेबस में है, लेकिन थ्योरम्स जो हैं उन थ्योरम्स को प्रूव नहीं करना है और कंस्ट्रक्शंस भी सिलेबस के बाहर है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर सिलेबस के बाहर है, उसमें आप सर्कमस्क्राइबिंग, इंस्क्राइबिंग सर्कल ड्रॉ किया करते थे, टेंजेंट्स ड्रॉ किया करते थे, वो सब सिलेबस के बाहर है। स्टैट्स में आने के बाद में मीन मॉड मीडियन है तो, लेकिन सिर्फ ग्रुप डेटा का फाइंड करना है और उसके अंदर भी सिर्फ कॉन्टिन्यूस फाइंड करना है, डिसकॉन्टिन्यूस सिलेबस के बाहर है। और जो 3 मेथड्स हैं मीन फाइंड करने के, इसमें से किसी भी एक मेथड को आप सीख लें तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।